नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं कि डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग अनिल जौहर और मीरा जौहर आंटी का लिखा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि इस सत्संग को पढ़ने के लिए मीरा जौहर आंटी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत कृपा महाराज की। इसी के साथ ही आज का सेशन है वो उषा भाटिया आंटी इनिशिएट करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से उषा भाटिया आंटी आपका और मीरा जौहर आंटी आप दोनों का स्वागत है। मैं उषा भाटिया आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू उषा भाटिया आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। हाँ, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और उनको मेरा प्रणाम और गुरु जी के दरबार में जुड़ी हुई संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। गुरु जी का बहुत हम शुक्राना के अलावा और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास और कोई वर्ड्स ही नहीं है। गुरु जी ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि आंटी तुमने सत्संग करते जाना है एंड गुरुजी मौका भी देते हैं और सत्संग शेयरिंग का भी और सत्संग में सत्संग को सुनने का भी। तो आज गुरुजी ने एक और मौका दिया है तो उनका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मीरा जौहर आंटी आज सत्संग शेयर कर रहे हैं अपना, जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखा है उन्होंने। मैंने सत्संग नहीं पढ़ा उनका, बट मुझे उनके सत्संग मालूम है क्योंकि उनकी जो गुरुजी के साथ की जर्नी है वो गुरुजी ने उसमें मुझे ही माध्यम बनाया था। मुझे मेरे अंकल का रोल ज्यादा था क्योंकि आदेश मुझे था, पर अंकल भी गुरुजी के पास रोज जाना चाहते थे तो वो भी नए लोगों को ढूंढते थे। तो अनिल जौहर अंकल मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बन गए और अंकल उनकी एक गैलरिया मार्केट में प्रॉपर्टी डीलिंग की शॉप हुआ करती थी अनिल जौहर अंकल की। तो वहां जाते थे और उनको गुरुजी के सत्संग करते थे और उनको गुरुजी के बारे में बताते थे और गुरुजी के पास चलने के लिए आग्रह करते थे। तो वो जब उनका वक्त आना था और फिर वो एक दिन राजी हुए और फिर गुरुजी ने मेरे को माध्यम बनाया और ऐसे हम गुरुजी के पास आ गए। तो उनके साथ के बहुत सुंदर सत्संग हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी अक्सर बात किया करते थे। तो एक बार आंटी के यहाँ सत्संग था और गुरुजी ने वो पूरा सत्संग मुझे बताया नेक्स्ट डे कि आंटी के यहाँ स्वरूप में एक शिवलिंग बना था और लाइट आई थी। गुरुजी ने मुझे बुला के बताया, पूछा। मैंने कहा हाँ। कहने फिर 11 बजे भेजी थी आंटी ने तेरे लिए गड्डी देखने लई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी को वहां बैठे बैठे सब कुछ पता था क्योंकि करने वाले वही थे। फिर एक दिन की और मुझे बात याद आती है कि गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे और मैं उनके पास खड़ी थी। जो किचन के बाहर कैबिनेट होती है वहां पे गुरुजी बैठे थे, वहां विराजमान थे और उन्होंने मुझे अपने पास खड़ा किया हुआ था। तो मुझे नहीं मालूम जौहर अंकल आंटी और उनके बच्चे बाहर एम्पायर स्टेट में, उन दिनों हम लोग गैराज होता है एम्पायर स्टेट में, वहीं जोड़े उतारा करते थे। तो वो लोग वहाँ जोड़े उतार रहे थे और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि देख मैं इन्ना ब्लेस कर दिता इन्ना लोगों ने, इन्ना चारों ਨੂੰ मैं नवा जीवन दिता ते ਉਹ बाहर आए हुए हैं, जोड़े उतार रहे ने, जा उन्होंने ਨੂੰ जाके कह दे। तो मैंने इनके पास आई बाहर गुरुजी के आदेशानुसार। तो ये चारों वहां देखा तो जोड़े उतार रहे थे और गुरुजी उनको नहीं देख सकते थे, ना मैं देख सकती थी ना कोई और देख सकता था क्योंकि बाहर का रास्ता अंदर का हॉल बिल्कुल अलग था। और गुरुजी ने जब ये बात बोली तो मैंने इनको बताई
कि गुरुजी ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं और गुरुजी ने मुझे भेजा है कि मैं आपको बताऊँ ये चीज़। तो इनका आंटी का मुँह खुला का खुला रह गया। तो आंटी ने बोला कि "सच आंटी गुरुजी ने ये बोला है?" मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल और मुझे अभी बाहर भेजा है।" तो देन गुरुजी बाकी आगे का सत्संग आंटी बताएँगी और आंटी ने क्या बोला एंड मैं बहुत दिनों बाद आंटी की आवाज़ सुनूँगी आई थिंक। एक तो हम लोगों का अक्सर मिलना होता था और पास-पास ही गुरुजी की कृपा से घर भी बन गए थे हम लोगों के और आंटी फिर अमेरिका चली गईं और इस तरह से दिन गुज़रने लग गए और आज आंटी की आवाज़ सुनेंगे एंड वेलकम टू यू आंटी। जय गुरुजी। हाँ जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, भाटिया आंटी, वासन अंकल और सारी संगत। आंटी आज आपकी आवाज सुन के मैं भी धन्य हो गई। बहुत साल हो गए हाँ आपकी जी। आवाज भी सुनी नहीं है हमने। तो हुँ, बस लाइफ चल रही है और गुरुजी चला रहे हैं पॉजिटिवली। आपके सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना और फिर जब भी मैं सत्संग करती हूँ आंटी आपका और अंकल का नाम जरूर आता है हमारे सत्संग में। क्योंकि मैंने सुना था शायद आप ही ने मुझे बताया था कि गुरुजी बोलते सीगे कि तू किदी संगत है। तो उस टाइम हुँ, आपने बताया था कि हमें बताना पड़ता था कि हम किसके थ्रू आए हैं। इसलिए हाँ जी। आज भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होके मैं जब सत्संग करती हूँ तो गुरुजी के बाद आपका शुक्राना हम जरूर करते हैं। नहीं, नहीं क्योंकि आंटी। आपने हमें आपको निमित्त बनाया गुरुजी ने हम जैसे परिवार को बचाने के लिए। और फिर शायद गुरुजी ने वापस मुझे न्यूयॉर्क शायद इसीलिए भेजा कि यहाँ पर भी कितनी कृपा आज बरस रही है आप इमेजिन नहीं करेंगे। और जैसे आपको निमित्त बनाया मुझे निमित्त बनाया आगे हजारों करोड़ों लोगों को गुरुजी निमित्त बना रहे हैं। और जैसे आंटी ने बताया कि अंकल आते थे हमारे ऑफिस में और गुरुजी का बताते थे। तो मेरे अंकल ने तो कभी मुझे ये बात घर में बताई ही नहीं। लेकिन शायद वही आंटी ने जैसे बताया कि बुलावे का दिन होता है। शायद पहले हमारा दिन नहीं था और उस दिन हमारा दिन था। मुझे अभी तक याद है 2006 में सावन के वीक्स चल रहे थे। इट वाज वन ऑफ द थर्सडेज जब अंकल और आंटी भाटिया अंकल और भाटिया आंटी ने बोला कि आज तो हमने जाना ही है और आपको हमारे गुरुजी के पास चलना होगा। शायद वो टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का। और इन्होंने अपनी डॉटर की कार ब्लेस करानी थी एंड नॉट अ कोइंसिडेंस आंटी आपकी हुँ, डॉटर भी डेंटिस्ट है और मेरा छोटा वाला भी डेंटिस्ट बन गया है यहाँ पर। वाओ! बहुत-बहुत मुबारक ये आंटी। गुरुजी हाँ। की हाँ जी ये हुँ, मेहर है गुरुजी की हुँ, जी। कि कैसे हम सबको एक तार में जोड़ के रखा। हाँ हम जी। लोग अपना फ्यूचर नहीं पता लगा सकते लेकिन गुरुजी को हमारा पास्ट फ्यूचर सब पता है। इतने सालों में इतनी समझ तो मुझे भी आ गई है अब हुँ, क्योंकि पहले जब हम आते हैं गुरुजी के पास ना समझ होते हैं। लेकिन आस्ते आस्ते सरेंडर के रास्ते में जब चलते हैं तो वो सरेंडर भी वही करवाते हैं। आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे उस टाइम पे सत्संग सुनाए थे तब मैं इतनी नई थी कि आज कई बार वैसी सिचुएशंस में दूसरी संगत आती है और मेरे को आपके वो शब्द याद आते हैं और मैं उनको कोट करती हूँ वो। तो किस तरह गुरुजी ने हम सबको कई बार मैं कहती हूँ कि वी आर लाइक एन असॉर्टेड जैसे पेस्ट्री की एक ट्रे कुकीज की एक ट्रे होती है वैसे हमारे प्रॉब्लम्स अलग होंगे लेकिन हमको सीमेंट से जो बांधा हुआ है वो गुरुजी ने बांधा हुआ है और सबको गुरुजी ने हाथ थाम के चल रहे हैं। ये बात भी आप ही ने कही थी मुझे कि गुरुजी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो भगत कभी रुलता नहीं है। और वाकई में ही गुरुजी ने आपके थ्रू ये बोल के मेरे 18 साल चला दिए और आपको बोला कि मुझे जीवन दान दिया है। उस टाइम जब मैं आई थी तो आपको भी नहीं पता था कि मेरी इतनी तबीयत खराब रहती थी। हाँ जी। लेकिन गुरुजी को सब पता था। मेरी सिस्टर और डॉक्टर्स के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी। और अब मैं थोड़ा सा ग्रंथ अंकल ने बोला था पढ़ने के लिए मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ।
इसका ये भी गुरुजी ने ही बोला था, जैसे आंटी ने बताया कि हमारे घर में सत्संग हुआ था जिसमें कि सॉरी आज मेरा गला थोड़ा बहुत ज्यादा खराब है। अम, अ, जिसमें कि त्रिशूल और शिवलिंग आए थे। तो जब हम शुक्राना करने गुरुजी के पास गए, गुरुजी उस चेस्टर पे बैठे थे और गुरुजी ने बोला कि अ, जीतू अंकल को बुलाया कि जीतू एनांदे ऑफिस से जाई और एनांदे को लो सत्संग लिखवा ले। एंड हम उस टाइम जीतू अंकल को भी नहीं जानते थे और अ, उनके हुक्म के हिसाब से हमने अपने जो मन की इच्छा थी वो उनको बताई अगले दिन। बाद में ये ग्रंथ के रूप में आया। हमें लगा शायद गुरुजी वैसे ही बोल रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस बताए, लेकिन ये तो बात की बातें बाद में समझ आई कि 31 मई को गुरुजी ने जाना था। तो इस जो लाइट ऑफ डिविनिटी में ये जो सत्संग है ये इसका शीर्षक है फॉर कपल रिटर्निंग होम फ्रॉम यूएस, गुरुजी इज द सोल एंकर। The Johars returned to India 5 years ago from New York. Their re entry was not without friction. The homecoming was not as welcome as expected. And Meera Johar often cribbed in those days that they had no one to guide them. That changed in August of 2006. For quite some time, their neighbors, the Bhatiyas, who, like them, were in the real estate business, had been pursuing them to meet a person they only referred to as Guruji. Anil Johar did not know quite what to do with the proposition. तो हुआ ये था कि जब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी तो आई थिंक 2006 जनवरी की बात है, एक दिन बिल्कुल ही जैसे सांस ही उखड़ गया था मेरा। तो मैंने मन में बोला, क्योंकि हम अमेरिका से इंडिया गए थे कुछ सालों के लिए। हम 1994 से मैं अमेरिका में हूँ और मेरे हस्बैंड 91 से यहाँ हैं। तो बच्चे बहुत छोटे थे, ट्विन्स हमारे थे। तो हम कुछ टाइम के लिए इंडिया गए थे और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला कि लोगों के कुल गुरु होते हैं, मैंने कुल गुरु वर्ड यूज करा था, या कोई होता है जो उनको गाइड करता है। हमें तो देखो हम बस ऐसे ही बस बच्चे पाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। शायद वो 6 महीने पहले वाली बात गुरुजी ने मेरे घर में कही हुई बात सुन ली थी, जो भाटिया अंकल के थ्रू और आंटी के थ्रू हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि गुरुजी को कष्ट भी दिख रहा था और गुरुजी को ये भी दिख रहा था कि हमें कोई राइट वे में गाइड नहीं कर रहा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। कहते हैं ना गुरुजी अंतर्मन की बात सुन लेते हैं, नई संगत ऐसे ही जुड़ती है, उस टाइम हम भी ऐसे ही जुड़े। तो ये मैं कहना चाह रही थी इस पैराग्राफ में कि गुरुजी ने 6 महीने पुरानी बात सुन ली, जो भाटिया अंकल और आंटी को हमारे शायद रेस्क्यू के लिए भेजा। However, the couple decided to take up the invitation one evening. तो एक दिन हम लोगों ने मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि अंकल आ रहे हैं और तू तैयार हो जा और सूट डाल के जाना होएगा, आंटी ने बोला है। मैंने कहा मैं नहीं जाती मैं इतना डरी हुई थी, क्योंकि इंडिया में कई चीजें हम सुनते हैं एंड तो फिर लेकिन as the Bhatia set out with as they set out with the Bhatiyas, Meera wondered about the children, twins, aged 8। तो मेरे को ये भी था चिंता कि बच्चे सिर्फ 8 साल के हैं, घर में अकेले होंगे, कैसे होएगा। एंड एक पल मैंने बोला कि नहीं जाना और दूसरे पल मेरे को लगा कि अगर भाटियाज हमें बोल रहे हैं तो कोई अच्छी जगह ही होगी, कोई गलत जगह तो लेके जाएंगे नहीं, तो चलो चलते हैं। तो इस तरह डिसीजन हमें लग रहा था हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आज समझ आता है कि हम डिसीजन नहीं ले रहे थे, गुरुजी हमें बुला रहे थे। देखो ये सोचने का फर्क हो जाता है जब आप सरेंडर के रास्ते पे चलते हैं। तो और मैं डायबिटिक, मीरा was a diabetic, a fact not known to Bhatiyas, who had told her that it would be unwise to drink tea or have langar served at the Guruji's। तो मेरे को आंटी ने थोड़ा सा मेंटोर कर दिया था कि वहां जो मिलेगा खाना पीना मीठा तो आपको खाना होएगा, जैसे लंगर की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी तब। और मैं थोड़ा सा उस चीज से घबरा रही थी, क्योंकि मेरे को मन में पता था कि मैं डायबिटिक हूँ और मेरे को मन में पता था
कि मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 है, जबकि 800 ट्राइग्लिसराइड्स में डॉक्टर्स ने बोला हुआ था कि मेरा कभी भी हार्ट फेल या ब्रेन हैमरेज हो सकता है, क्योंकि यूजुअली इंडियंस के 200 होते हैं, लेकिन आइडियली इट शुड बी अराउंड 100। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है जी, अब मीठी चाय भी पीनी पड़ेगी, मिठाई भी खाने। चलो आई विल सी, मैं कुछ ड्रामा करके इधर उधर हो जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड को खिला दूंगी। मैंने मन में यही सोचा कि आज तो फंस गए, आगे से नहीं फंसने वाली मैं यहाँ पर। It was thus with some trepidation that the couple entered Guruji's darbar in Empire State. Meera had her tea and then the langar that, apart from chapatis and dal, had laddus. The sacred meal was over. Her stomach protested with pain. She endured it for the next 1 hour. When the time came for the Johars to take their leave, Guruji spoke to them. Aya karo, ash karo. Outside the Empire State residence, the Bhatiyas told them they were fortunate. Guruji had spoken to them on the very first visit. Mrs. Johar was not impressed. She wondered when the pain would cease. At night, she could not sleep and kept thinking of Guruji's place, um, intuiting that they had been to a special place. In the morning, she immediately checked her sugar levels. It was down to 100 and knew it couldn't be, for it would rise even if she ate a wheat chapati at home. तो हुआ यूं कि क्योंकि आंटी ने बोला था सब कुछ खाना है, तो मैंने सोचा कि मैं जब 4 का लंगर आएगा तो मैं अपने अंकल के साथ बैठ जाऊंगी और सब रोटी लड्डू वगैरह सब उनको दे दूंगी, राइट। तो लेकिन गुरुजी को मेरा प्लान पता था और गुरुजी ने मुझे उस दिन लंगर जरूर खिलाना था। हम दोनों की थालियां अलग हो गई। इनफैक्ट वो कहाँ बैठे मुझे पता भी नहीं। और मेरे साथ जो 3 अंकल आंटियां बैठे, वो तीनों लगता है कि बहुत पुरानी संगत थी। उनमें से एक आंटी ने तो बिल्कुल ही हैंड्स फोल्ड कर लिए, क्योंकि मैं जान के आस्ते आस्ते खा रही थी। मेरा मतलब था मैं आहिस्ता खाऊंगी तो कोई और खा लेगा मेरा। लेकिन ये ट्रिक्स नहीं चलती ना गुरुजी के साथ। तो वो आंटी ने हैंड्स फोल्ड कर लिए, कहती है ये लड्डू और ये रोटी प्रसाद तो आप ही का है और आप ही खाओगे। तो मैंने कहा आंटी मैं डायबिटिक हूँ। कहते कोई बात नहीं बेटे। मेरी मतलब बात ही नहीं सुन रही वो आंटी कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एंड ये तीनों जो मेरे आस पास बैठे हुए थे अंकल आंटी, इन्होंने खा लिया एंड दे वर वेटिंग फॉर मी। अब मैं क्या करती। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी वजह से सारे रुके हुए हैं। तो मैंने फटाफट लड्डू भी खा लिया। मैंने कहा देखी जाएगी, आज शुगर ज्यादा हो जाएगी, आज मुझे लगता है डबल दवाई खानी पड़ेगी। और मैं बाहर निकली तो मेरे अंकल मिले। मैंने पहले तो उनको बोला, मैंने कहा यार तुमको बोला था मेरे साथ खाने के लिए, फिर तुम आगे पीछे हो गए। कहते मुझे क्या पता यार, यहाँ तो उन्होंने जैसे लाइन बनाई मुझे वहां बिठा दिया, आपको वहां बिठा दिया। मैं कहा चलो ठीक है जो भी है। फिर भाटिया आंटी ने मुझे बताया था कि गुरुजी के पास लोग जाते हैं और कई बार सालों साल गुरुजी बात नहीं करते। और जब मैं आज्ञा लेने गई तो मैंने देखा कि गुरुजी ने राइट साइड पे मेरे अंकल को बिठाया हुआ, उनकी जो चेयर उनका सिंहासन था, और उनसे बातें कर रहे हैं। बातें भी ऐसे जैसे हम आप बातें करते हैं, ये नहीं कि जैसे भगवान के दरबार में जैसे हम इमेजिन करते हैं। मैंने कहा वाह, आज तो बाबा जी बोल भी रहे हैं। आंटी तो बोल रही थी ये बोलते भी नहीं है। मैंने कहा यहाँ कुछ चक्करबाजी है। एंड आई वाज सो पैरानॉइड। मैंने कहा आज के बाद नहीं आऊंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मेरी आंख में आंख डाल के देखा और हंसते लग गए। स्माइल, मीठी स्माइल जैसे गुरुजी करते थे। और उनको समझ आ गई कि मैं थोड़ी सी घबराई भी हुई हूँ, थोड़ा सा मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, जबकि आसपास इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, मिनिस्टर्स, फिल्म स्टार्स सब बैठे हुए थे। बट आई वॉज लाइक भागो यहाँ से। एंड गुरुजी ने मेरी आंख में आंख डाल के बोला कि लंगर खादा। तो मैंने सिर्फ अपना आई जस्ट नॉडेड कि हाँ खादा, क्योंकि मैं बात भी नहीं करना चाह रही थी। और गुरुजी कहते हैं आया कर ते ऐश कर। मैंने कहा चलो जी आज तो चल रहे हैं, बात देखी जाएगी। और भाटिया आंटी बाहर मिली, कहते वाह तुम तो कितने लकी हो, तुम्हें पहले दिन गुरुजी ने बात करी और गुरुजी ने तुमको ऐश करो बोला।
मैंने कहा हाँ जी, बोला तो है, बट स्टिल आई वाज नॉट कन्विंस्ड, और मैं वहां से निकलना चाहती थी। और आज समझ आता है वो शब्द ऐश करो का मतलब क्या है। ये गुरु आंटी ने उस टाइम भी मुझे बोलने की कोशिश करी कि इसका मतलब बहुत लंबा जाएगा, लेकिन तब नहीं समझ आई थी। और आज समझ आती है कि वो ऐश करो का मतलब वाकई में ही गुरुजी ऐश करवा रहे हैं। हम ज्यादातर ऐश करो का मतलब पैसों में देखते हैं या वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजों में देखते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपका जीवन चला दिया है तो वो सबसे बड़ा ऐश होती है जिंदगी में। ये उस टाइम नहीं समझ आया हमें। रात को मेरा बहुत पेट दर्द हुआ क्योंकि मैंने वीट वगैरह खाई, और मैं 2 बजे तक ट्विस्ट एंड टर्न करती रही। मैंने कहा आज शुगर भी बढ़ गई है मेरी, आज वीट खा ली, मेरे को स्टमक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने भाटिया आंटी को पहले भी बताया था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बॉडी में से कोई, जैसे एक स्पाइडर वेब होता है, एक जाला होता है, वो किसी ने काट दिया हो, जिस तरह मैं बंधी हुई थी, जैसे मुझे वो फीलिंग आती थी। और मैं इतनी लाइट हेडेड जिंदगी में आज तक नहीं उठी। और मैंने अपनी शुगर चेक करी, मैंने कहा ये हुआ क्या है, और मेरी शुगर 100-102 थी, जबकि मैं एवरेज शुगर मेरी उन दिनों में अराउंड 200 चलती थी बिना ये सब खाए। सो आप इमेजिन करिए कि वो लंगर में कितना पावर था, उसमें कितनी शक्तियां गुरुजी ने डाली थी, और डाल आज भी डालते हैं। आज भी मैं लंगर खाती हूँ, आज भी शाम को मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो सुबह के 6:30 है। और किसी के भक्त के घर बना होएगा लंगर, और गुरुजी इतनी शक्ति डालेंगे कि वो मीठा, वो वीट, वो सब कुछ मैं खाऊंगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहम था, और मैं 2 हफ्ते नहीं गई। ये मैंने ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। और क्या हुआ कि 2 हफ्ते के बाद भाटिया आंटी मुझे फिर से क्लब में मिली। हमारा डीएलएफ में क्लब होता है, मैं बच्चों को स्विमिंग करा रही थी। और भाटिया आंटी ने मुझे बोला कि तू जानती क्यों नहीं गुरुजी को, गुरुजी ने तेनू 2 बारी बुला लिया है, तो बोले कि गवांडन नु लेके आ। मैं कहा आंटी पहले तो दसो गवांडन का मतलब की होता है। मुझे इतनी ज्यादा पंजाबी नहीं आती थी उस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो गुरुजी ने बोला गुआंढी का मतलब होता है, भाटिया आंटी ने बोला गुआंढी का मतलब होता है नेबर, क्योंकि हम पास पास ही रहते थे, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही। मैंने कहा अच्छा। और भाटिया आंटी ने मुझे ये भी बोला सूट पाके जाई, अंजना चली जाई, क्योंकि आई वॉज इन माई केपरी। तो मैंने फिर अपने अंकल को फोन किया, मैंने कहा आंटी फिर बोल रही है, चलो अच्छा तो था, वो जगह तो अच्छी थी वैसे, मैंने ऐसे बोला। चलो चलते हैं आज, वो भी थर्सडे था। और मैंने बच्चों को फिर से घर से छोड़ा, चेंज करा, और हम फिर गए। वो दिन और आज का दिन, मुझे लगता है गुरुजी ने कभी नहीं कोई हफ्ता हुआ कि मेरा लंगर मिस करवाया हो। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब आंटी ने मुझे बोला कि तनु गुरुजी बुला रहे हैं ते तू जा, तनु 2 बारी तेरा नाम लेता है गुरुजी ने। उस दिन से मेरा विश्वास गुरुजी में बैठने लगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे, और मेरे हस्बैंड आगे गुरुजी के चलने लगे, और हमें जैसे एक दिव्य दर्शन होने लगे। मीरा kept checking the levels after each of the next 2-3 विजिट्स। मैं 2-3 बार मैंने अपने शुगर लेवल्स जरूर चेक करे, और हर बार वो नीचे गिर जाते थे। इसी तरह ये हुआ कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इवन हर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल दैट हैड माउंटेड टू 700-800 प्लम डाउन टू 120, द नॉर्मल लेवल। जब मैं वहां पर फिलोबॉटमिस्ट के पास जाती थी अपना ब्लड वर्क करवाने, तो वो मुझे ना अलग बिठा देता था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा ब्लड निकालना भी मुश्किल है, बहुत गाढ़ा भी होता है, और मेरी वेन्स कोलैप्स कर जाती हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा हाथ नीला हो जाता था। लेकिन जब गुरुजी का लंगर खाते खाते, और ये बात मुझे नहीं पता थी कि गुरुजी ये मेरे साथ मिरेकल कर रहे हैं, 2.5 या 3 महीने के बाद जब मैं फिलोबॉटमिस्ट के पास गई, उन्होंने ब्लड निकाला, तो एक बार में ब्लड निकल गया। उसने पहले तो मुझे अलग बिठा दिया कि अब प्रॉब्लम होएगा इसके साथ, एंड ही वाज शॉक्ड। उसने ट्यूब को जोर से हिलाया, और जो ब्लड था वो इतना पतला था, जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है उससे भी बेटर था, और उसके ऊपर झाग थी जैसे दूध के ऊपर होती है। एंड इट वाज लाइट कलर्ड, इट वाज नॉट ब्लैक गाढ़ा,
नो। एंड मैं भी थोड़ा शॉक में चली गई, मैंने कहा ये मेरा ही खून है। और जब शाम को रिपोर्ट आई तो मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 से 500 तक अटके हुए थे, 500 से नीचे नहीं जाते थे। ना दवाइयां असर कर रही थी, ना जिम, ना वॉक, ना कुछ। 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी और 2.5-3 महीने में 120, 105 या 100 कितना आ गया। मतलब इट वाज अ मिरेकल। और मैंने वापस से चेक कराया थोड़े दिनों के बाद, मैंने कहा गलत रिपोर्ट तो नहीं हो गई है, क्योंकि हो जाता है कई बार, स्पेशली इंडिया में। जब मैंने नेक्स्ट टाइम चेंज कराया तो 120 से 105 हो गए मेरे। And within a span of 3 months after having langar, regular langar with Guruji. So this was like science से विरुद्ध गुरुजी ने कुछ प्रूव करके मुझे दिखाया। बिकॉज मैं एक बहुत साइंटिफिक फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हर चीज में साइंस 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 आती है। लेकिन गुरुजी कहते थे ना, मैं डॉक्टरां दी डॉक्टरी फेल कर देना, तो यहाँ पर गुरुजी ने साइंस फेल करके दिखा दिया मुझे। And finally, she stopped testing herself and Guruji, realizing that Guruji's blessings were bringing down her sugar levels. She felt as if her blood had been filtered and purified. मुझे एक filtration की feeling आने लग गई, and it was not just a feeling. It was a divine feeling actually. It could it could be seen in fact. Usually her blood tests would proceed with difficulty. There being much to do over finding a vein, and the blood was then drawn. तो वो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ब्लड निकालने में, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इंटरेस्टिंगली द भाटियाज हैड नॉट नोन दैट जोहर्स वर अनवेल। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि अब तक भाटिया अंकल और आंटी को 3-4 महीने हो गए थे, उनको नहीं पता था कि मैं इतना बीमार रहती हूँ। टू द पॉइंट कि मेरे हस्बैंड अनिल अंकल भी एयर कंडीशनर के नीचे नहीं बैठ सकते थे, उनको बड़ी सिवियर साइनस की प्रॉब्लम थी। और अचानक ही हमने रियलाइज करा, क्योंकि वो मेरी हेल्थ में इतना एनग्रॉस थे, हमने रियलाइज करा कि जो वो टिश्यूज हर जगह रखते थे और जो उनकी साइनस की इतनी सिवियर प्रॉब्लम थी, वो कहाँ गई पता ही नहीं। एसी के नीचे बैठ रहे थे, ठंडा पानी भी पी रहे थे, और जो उनका जो जो नैपकिन्स होते थे हमारे हर तरफ बाथरूम तक में रखे हुए थे कि इनको कभी भी साइनस का हो जाएगा प्रॉब्लम, वो वैसे के वैसे अनओपन डब्बे पड़े रह गए। तो गुरुजी, जैसे आंटी ने बोला कि मैं चारा नु जीवन दान देता, गुरुजी हम चारों पे वर्क कर रहे थे, हमें हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनका अम्ब्रेला हमारे पर, उनकी छत्र छाया स्टार्ट हो गई थी। सत्संग तो अनेक है। नेक्स्ट सत्संग मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेफ सफारी ऑन अ फ्लैट टायर in January 2007, the Jars and a couple of other families went for a trip to Jim Corbett National Park. They were bundled in 2 jeeps and drove inside the wilderness, hoping to spot some wild game. They were disappointed. The children pointed out that there were more animals in the urban Gurgaon. तो हम 20-22 लोग गए थे जिम कॉर्बेट पार्क, और वहां पर बच्चों को कोई जानवर नहीं दिखा। छोटे छोटे बच्चे थे, 8-10 साल के सबके। तो सबने बोला अरे इससे ज्यादा तो हमारे गुड़गांव में जानवर दिखते हैं जैसे क्योंकि वहां पर हमें कुछ नहीं दिखा। लेकिन गुरुजी ने वहां पर हमारे साथ एक चमत्कार करा। They returned to their accommodation, stopping before the guard. He pointed uh, uh, he pointed out how fortunate they were, क्योंकि क्या हुआ कि गार्ड ने हमारी कार देखी और गार्ड ने उसमें से एक बहुत बड़ा नेल निकाला टायर में से, और गार्ड ने बोला ये बहुत टाइम से है, आप अंदर कैसे घूम कर आए हो? तो हमने कहा हमें तो पता नहीं। कहते कि ये इतने टाइम से है कि अगर ये फ्लैट हो जाता और आपके साथ छोटे बच्चे थे तो आप स्टक हो जाते। आप ये मत सोचो कि आपने जानवर नहीं देखे, जानवर वहां पर हैं। तो गुरुजी ने शायद उस टाइम भी हमको बचाया। और जब टायर वाले ने वो कील निकाला, ही शोड अस इट वाज अ लॉन्ग लॉन्ग नेल। और हो ही नहीं सकता कि इतने लंबे नेल के साथ हमारी कार इतने कच्चे रास्तों पे गए। और हम लोग बहुत डीप गए थे, मुझे याद है, वहां पर ज्यादातर लोग जाते भी नहीं है। तो गुरुजी ने शायद उस टाइम भी हमें बचाया। इसी तरह एक है मेरा सत्संग, अ लव लेटर टू मीरा। The couple had been going to Guruji for some time.
when Meera noticed that Guruji always addressed her too as Mrs. Johar, even though he called everyone, every lady auntie. One evening, mulling over the एक्चुअली मैं इसको आपको हिंदी में बता देती हूँ. हुआ ये कि गुरुजी सबको अंकल आंटी बोलते हैं, जैसे सबको पता है. तो मेरी को जाने जब भी आज्ञा लेती थी या कुछ, तो मिसेस जौहर बोलते थे. और हमें 3 साढ़े 3 महीने हो गए थे गुरुजी के पास आए. तो हम सामने वाले प्लॉट में जाके हाथ धोते थे. भाटिया आंटी को याद होएगा, आज मुझे नहीं पता कैसे होता है वहां पर. मुझे इंडिया आई 5 साल से ऊपर हो गए हैं एक्चुअली. तो मैं वहां पर हाथ धो के वहां लाइन में फिर आज्ञा लेने जाना होता था. तो मैंने अपने अंकल को कान में एकदम आहिस्ते से विस्पर करा, मतलब इतना आहिस्ते बोला कि जो साथ में भी अंकल आंटी खड़े होंगे ना, उनको नहीं सुनाई दिया होगा, लेकिन गुरुजी ने मेरी बात सुन ली. मैंने अपने अंकल को एग्जैक्टली ये बोला कि हम हर हफ्ते आ जाते हैं फ्री का लंगर खाने यहाँ पर. गुरुजी के रजिस्टर में हम है भी या नहीं, पता नहीं गुरुजी हमको प्यार भी करते हैं या नहीं. वी शुड स्टॉप कमिंग. तो तो ये बात कही, हमने रोड क्रॉस करा, गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए. उन दिनों में गुरुजी कई बार इनवाइट देते थे. आंटी को तो बहुत सारे इनविटेशंस मिले होंगे शादियों के. तो ये एक पायलट आंटी का एक कोई सिंगिंग का कॉन्सर्ट था कुछ. तो गुरुजी ने वो कार्ड राइट हैंड से बड़ी जोर से मेरी तरफ जैसे दिया और हंस के बोले, ले जोहर आंटी, मेरी तरफ लव लेटर. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज लव लेटर गुरुजी दे रहे हैं और मेरे को 1 सेकंड में मिसेस जौहर से जौहर आंटी बना दिया. बाहर में निकली तो एक बहुत पुरानी संगत खड़ी थी. उन्होंने मुझे बोला, ये तू की मन विच बोलती रहती है, गुरुजी ने तेनू लव लेटर दे दिता आज. मैंने कहा लव लेटर छोड़ो, मनु आज आंटी क्या गुरुजी ने पहली बार. मेरे को लगता है कि गुरुजी ने वो बात जो मैंने बाहर कही, गुरुजी ने वो सुन ली. और गुरुजी ने मेरे को उस दिन पक्के तरीके से अपने स्कूल में जैसे एडमिशन दे दी, क्योंकि मिसेस जौहर से मैं उस दिन से जौहर आंटी हो गई. एंड नाउ ऑल्सो पीपल कॉल मी जौहर आंटी. तो वो एक रिलेशनशिप गुरुजी ने स्टैब्लिश कर दिया और मुझे फिर से बता दिया कि मैं तेरी हर गल सुनना जो तू बोल दी हैगी. और लास्ट में जो मैंने यहाँ पर सत्संग लिखा है, ये वही है जो भाटिया आंटी ने अभी मेंशन करा कि अ, हुआ यूं कि हम अमेरिका आ रहे थे किसी वजह से, हम आते जाते रहते थे. तो गुरुजी का मैसेज आया कि नवी संगत दे घर सत्संग होना चाहता है. आंटी को याद आएगा, ज्यादातर आंटी के घर में ही सत्संग होता था उन दिनों में, ज्यादा संगत नहीं थी. लेकिन फिर भी इधर उधर महीने में एक बार ही, थर्ड संडे ऑफ एवरी थर्ड मंथ, संडे है गुरुजी ना, ने बोला था, सेकंड है ना. संडे. हेलो. हाँ. हाँ, गुरुजी हाँ ने जी. सेकंड संडे ब्लेस किया था. अगर सेकंड ना हो तो थर्ड में थर्ड, गुरुजी ने. हाँ मुझे याद हाँ, है. तो थर्ड तो संडे. हाँ, हाँ तो जी. तो हम गुरुजी का आदेश हुआ करता था कि नई हाँ, संगत अगर सत्संग लेती है तो आंटी उनको देना है सत्संग, नहीं तो हमारे यहाँ का गुरुजी ने फिक्स किया हुआ था. आपके यहाँ तो तो होता ही था. बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल. वो गुरुजी ने गुरुजी ने ब्लेस अपने किया था. और वचनों से कराया मुझे था. याद हाँ है जी. ये भी बोला था, बड़ा सिंपल होना चाहिए, एक समोसा तो एक गुलाब जामुन, ये भी आप ही ने मुझे बताया था. हाँ, वो जो अगर हम स्नैक प्रसाद रख रहे हैं हाँ. तो ये अगर लंगर का टाइम नहीं है तो एक बिल्कुल मीठा बिल्कुल. एक नमकीन. और हाँ जी. अदरवाइज लंगर में भी बहुत सिंपल, बहुत चपाती सिंपल. प्रसाद, चटनी प्रसाद हम्म. और एक हम्म. सूखी सब्जी, गिल्ली सब्जी और एक मीठा. बिल्कुल तो ये बिल्कुल. गुरुजी का खुद का वचनों से बोला हुआ, आंटी को याद है. बिल्कुल. तो और बहुत आंटी, सिंपल करते थे. हाँ जी. आपके फुटस्टेप्स पे चलते हुए आज भी जो संगत मेरे ग्रुप में है, जहां जहां मेरी गुरुजी मेरे से करवाते हैं, एक सब्जी, एक दाल, एक सब्जी, 2 चपाती, चटनी, जो आपने बोला एग्जैक्टली वही दिया जाता है. मैं इंक्रीज नहीं करवाने देती. कई गुरुजी लोग ने. कहते हैं आई एम हाँ स्ट्रिक्ट, जी. बट हाँ जी. मैं वही करूंगी जो हमें सिखाया गया गुड. गुरुजी ने है ना. ये चीज ऑस्ट्रेलिया में भी एक बन गया है ग्रुप. हाँ. किसी ने
फॉलो शुरू किया और उसको देखते-देखते नियरली 125 संगत हैं जो इस तरह से ही सत्संग कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अच्छा लगता है और गुरुजी ने कहा भी हाँ, था कि बहुत भीड़ हाँ, होगी, मुट्ठी भर बिल्कुल। संगत होगी, अगर उसमें से कोई ले जाता है। तो हुँ, बहुत रेयरली मिलता है कि लोग ले रहे हैं और तो हुँ, गुरुजी ने ये बोला था, अगर उसमें से कोई ले गया, तो बहुत बड़ा कल्याण करा गया। तो ये गुरुजी देखा? के कल्याण का माध्यम गुरुजी का कहा हुआ वचन है। इसमें किसी की बिल्कुल। एडिशन नहीं है। गुड कोई पुरानी संगत आप जैसी खड़े होके ये चीज़ बता रही है, क्योंकि अब पुराने हुँ, लोग भी मुकरते हैं, लाइक कि बिल्कुल। भाई क्योंकि नहीं, नहीं। बिज़नेसेस चला रखे हैं अपने। हाँ, केटरिंग के सही बात बिज़नेस है। हैं, जी नहीं गुरुजी ते खिलांदे-पिलांदे सी ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ। नहीं, 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 नहीं। अच्छा आज अंकल ने बोला आपने बोला आंटी हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये बात बहुत हुँ, क्लियर हो गई प्लेटफ़ॉर्म पे हुँ, कि हम बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, गुरुजी का क्या आदेश था। तो बिल्कुल। ये चीज़ और तो बहुत बढ़िया हो गई। हाँ जी। बिल्कुल। और आंटी टू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट आई वाज सेइंग, अभी हम लोगों ने बिग प्लेटफॉर्म पे 19 अक्टूबर को फर्स्ट लॉन्ग आइलैंड में सत्संग करा था बिग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि छोटे गुड। छोटे घरों में तो होते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। घरों की भी कैपेसिटी है 60 70 80 लोगों की। हुँ, तो हुँ। हमने 19th को करा था फर्स्ट टाइम, जस्ट सबका बहुत मन था कि इकट्ठे गुरुजी के साथ बैठे सारे ग्रुप्स। हमारे ग्रुप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट घरों में कैपेसिटी की वजह से हम लोग अलग अलग बैठते हैं। तो हुँ, उसमें हुँ। भी उन्होंने बोला कि मीरा आंटी आपके बिना नहीं होगा। मैंने कहा नहीं प्लीज, जो कर रहे हैं आप करिए। कहते नहीं हुँ, नहीं नहीं नहीं, दे केम टू माय वर्क प्लेस ऑल्सो। हुँ, तो हुँ। मैंने बोला मैं तब आऊंगी कि सत्संग बिल्कुल गुरुजी के लेवल का होएगा, एक दाल एक सब्जी, जो जो हुक्म है। एंड हुँ, 600 लोग आए आंटी, हुँ, हुँ। और 600 लोग 100% डिसिप्लिन। आधे लोग तो बाद में मुझे फोन टेक्सटिंग आई हुई, कहते हम तो रो रहे थे कि ऐसा भी कोई नजारा हो सकता है। मैं वासन हुँ, अंकल को और उनको थोड़ी सी पिक्चर शेयर कर सकती हूँ, मेरे पास आपका डायरेक्ट नंबर नहीं है, आप भेज सकते हैं मुझे। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, 600 लोग बैठे हुए, आरती बिल्कुल टोटल साइलेंस में करी गई, नो इनडिसिप्लिन। और लंगर बिल्कुल गुरुजी के हुक्म से, जो ओरिजिनली हम लोगों को दिया जाता था वैसे ही एक एक इंसान को दिया गया। हुँ, हुँ। एंड नाउ दे वांट कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर हुआ है कि कह रहे हैं कि वापस से करो। मैंने कहा ठीक है अभी हमें टाइम दो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी चाहिए, यहाँ सब काम भी करते हैं। गुरुजी हुँ, चाहेंगे तो शायद साल में 2 3 बार जरूर इस तरह गुड, करेंगे, लेकिन घरों की सेवा कंटिन्यूड है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले होता था। अब कोई गुड। लोग ये लाइक करें, कोई लोग ना लाइक करें, लेकिन हम तो वही हैं जो पहले जहाँ छोड़कर आए थे, मैं तो वही हूँ। तो अब ये से आपको ये भी खुशी होएगी जानकर कि जहाँ आप आए सत्संगों में जो गुरुजी ने हाँ, जहाँ से शुरू करवाए, आंटी अब वहाँ पर ही घर के अंदर ही 600-700 संगत आती है। वाओ! तो मेरे बच्चे हाँ। घबराते हैं कि हुँ। मम्मा इतने लोगों को कैसे सँभालेंगे ये वो, गुरुजी तो बट सँभालते हैं। गुरुजी सँभालते हैं। तो हाँ, अब तो मैसेज भी नहीं। नहीं डाले जाते, आंटी फिर भी लाइक मैसेज नहीं डालो मम्मा मैसेज नहीं डालो, बहुत मुश्किल हो जाता है, कहाँ बिठाएँ, कैसे करें, वो थोड़े से हो जाते हैं। तो देन हुँ, बिना मैसेज के भी 400 संगत हो जाती है। वाओ! तो ये आपने 600 का नाम लिया तो पिछले सत्संगों में हाँ। 600-700 संगत थोड़े इंडिया मैसेज में जाते तो थे, स्प्रेड हो जाते थे। हाँ हुँ, जी। तो लेकिन एक लॉन्ग आइलैंड में तो इतने हाँ, इंडियंस ही नहीं है। हाँ उस जी, हिसाब से जी, 600 हाँ। बहुत बड़ा बहुत बहुत नंबर है। बड़ी पर यहाँ भी अब मेलबर्न में भी बड़ी संगत जुड़ी हुई है। बहुत लोग लाइक हैं, हाँ, बहुत लोग बहुत हैं। ज़्यादा। हाँ, जैसा गुरुजी बहुत बोल ज़्यादा। रहे थे, घर-घर में सत्संग हुँ, होगा, जो गुरुजी ने बिल्कुल, लेकिन वचन एक-एक हमारे वचन सिद्ध हुआ। हाँ जी। हाँ, हमारे इस इलाके में इंडियंस थोड़े कम है, स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, आई नो हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी हाँ। इतने इट्स अ लोगों बिग की बिग 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 अचीवमेंट। हाँ, बिग और अचीव उस दिन चांस की बात है, हमें पता नहीं था जब हॉल बुक करा था कि नेक्स्ट डे करवा चौथ भी है, हुँ, हुँ। एंड यहाँ पे 3 4 बड़े बड़े इवेंट्स भी थे, लेकिन अच्छा। फिर भी 600 लोग जुड़े। तो बिग मतलब थिंग या इट्स शुक्राना, और गुरुजी ने सब कुछ कंट्रोल करा। गुरुजी की कृपा एक एक चीज में नजर आ रही थी, क्योंकि हमें हॉल ही 2 बजे मिला और 6 बजे का सत्संग था।
हाँ जी। और बिल्कुल। 4 घंटे में कैसे गुरुजी ने करवाया हम्म, वो सिर्फ वो ही जानते हैं। हाँ जी। सो कंटिन्यूइंग माय सत्संग, जैसे आपने वो हमारे घर का सत्संग बताया, तो इसमें यही था कि सबसे पहले तो मैं भाटिया आंटी के पास ही गई। ये 2007 की बात है कि आंटी क्योंकि वहां से संदेशा आया कि नई संगत के घर होएगा, और हम तो आ रहे थे अमेरिका फॉर 20 डेज। तो मैंने भाटिया आंटी को, क्योंकि मेरे हमारा एड्रेस किसी को नहीं पता था, मैंने आंटी को स्लिप्स बना के दे दी थी। आंटी आपको याद होना चाहिए, हाँ, पहले ऐसे ही राइट? होता था। हाँ। और मैंने बोला था कि जो लास्ट सत्संग जिसके घर है वहां पर ये मेरी तरफ से स्लिप्स बंटवा देना कि मीरा एंड अनिल जौहर, और ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है। क्योंकि मुझे लगता था कि आंटी और मैं हम एक है, हमें हमारे में हम्म, कोई फर्क ही नहीं है, अगर मैंने बांटा आंटी ने बांटा इज द सेम। क्योंकि हम्म। मुझे तो कोई जानता नहीं था ना, मैं तो भाटिया आंटी की संगत थी। नहीं, नहीं, गुरुजी के सब तो संगत हैं। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं अच्छा लगता था। तो फिर हम्म, आंटी ने हमारी तरफ से वो स्लिप्स बांटी, और इतना सक्सेसफुल सत्संग गुरुजी ने करवाया। और आंटी ने एक एक कदम पे आरती की थाली कैसे बनानी है कुछ नहीं पता था। लाइक लाइक जैसे होता है ना, एक वाइट पेपर की तरह हम लोग थे। और आसन आसन उन दिनों में होता ही नहीं था। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने एक तो छोटी रूप सी लगाते चेयर थे। पे, हाँ मैंने हम्म, एक चेयर पे बना दिया था। डेकोर कैसे करना है, लंगर कहाँ से करना है, मतलब एक एक चीज में आंटी और एक दो संगतों ने, प्लेलिस्ट नहीं थी, पता ही नहीं था प्लेलिस्ट बनती कैसे है। तो सब 2-3 संगत ने मिलके करा। वी हैड प्लान्ड द बिग ओकेजन इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस। नया घर था बहुत सुंदर, और बेसमेंट भी बहुत सुंदर थी। A day before the satsang, as I was eagerly preparing the event, I told my husband that it would be great if the Sangat felt Guruji's presence during the Sangat. Guruji heard me and fulfilled my wish. मैंने अनिल अंकल को बोला कितना मजा आए ना कि गुरुजी आए या गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाएं, क्योंकि गुरुजी फिजिकली तो बहुत कम आते थे। मैंने तो जो संगत अटेंड करी किसी में फिजिकली तो नहीं आए। so the Sangat was from 5 p.m. to 7 p.m. However, some people came at around 4:25 p.m. तो आधा पौना घंटा पहले कुछ लोग आ गए, लाइक 10-12 लोग। और जब वो आए, we all felt a whiff of Guruji's fragrance all over the house. We cheered up. जैसे ही वो संगत आई, गुरुजी कहते थे ना, मैं संगता दे दिल विच रहना, मैं संगता दे विच रहना। तो एक पूरे घर में ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर किचन होती थी हमारी, बेसमेंट में सत्संग था, एक एक खुशबू सी आने लग गई। जैसे कि आंटी ने हमें सिखाया था कि धूप अगरबत्ती नहीं जलानी, क्योंकि गुरुजी की उसमें इंटरफेयर करती है। तो मैंने 2 दिन पहले से ही धूप अगरबत्तियां बंद कर दी थी। मैंने कहा सिर्फ दिए जलेंगे, कि 2 दिन पहले की भी खुशबू आ जाती है कई बार। बट एक एहसास हुआ कि गुरुजी आ गए हैं। बट फिर सबने अपने आप को दबा लिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना कि किसी को कोई जिसको बोलते हैं ना कोई वो हो, सुपरस्टिशन में नहीं आना। बट what happened was, वो मैंने यहाँ लिखा है, a photograph of Guruji had been put up at the basement hall. As we all surrounded for the darshan, a prominent trishul appeared on his forehead. The trishul was a three-dimensional, glowing with light. We were wonderstruck. We had been blessed as God had bestowed his holy presence in our house. Soon the Sangat started pouring in. Guruji's arti was performed. Everyone participated in the Sangat with love-filled hearts. The blessed langar was served with the Sangat starting dispersing. Late in the evening, when only a handful of people were left, we again witnessed a miracle. A beautiful and distinctive linga appeared on yet another photograph of Guruji that had been kept on the ground floor of the house. Another speechless, memorable, and a special moment for us. O God, O Guruji, always bless us and guide us to and through the right path in our lives. तो हुआ यूं कि मैं 2 मिनट के लिए ऊपर गई हूँ, और ये जो जो ये पुरानी संगत हमारे घर आई थी, इन्होंने मुझे नीचे से आवाज मारी और बोला कि आंटी फटाफट नीचे आओ, आपके घर में तो कुछ हो रहा है। और जब मैं गई तो मैंने देखा कि एक कैलेंडर था 2007 का, और हमारे पास बड़ी पिक्चर नहीं थी, तो मैंने उसी कैलेंडर को थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। उन दिनों में पिक्चर्स भी नहीं मिलती थी हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था।
तो उस पिक्चर में गुरुजी के मत्थे पे त्रिशूल आया लाइट की तरह। एक्चुअली मैं जो अभी बैठी हूँ सत्संग कर रही हूँ उसी फोटो के सामने बैठी हुई हूँ अपने घर के मंदिर में। और जब ये बात मैंने सबको कही तो मेरी आंखों से पानी भी बहुत निकला, मैं बहुत रोई। मैंने आंटी को अपने साथ खड़ा रखा, मैंने कहा आंटी मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक फोटो जिसके सामने की ग्लास है, शीशा है, उसके अंदर से लाइट कैसे आ सकती है, ये तो साइंस के विरुद्ध है। तो गुरु आंटी ने ही मुझे बोला ये गुरुजी कर रहे हैं, तेनू हुणे भी नहीं समझ आंदी पई। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल गुरुजी कर रहे हैं। फिर जब सारी संगत चली गई, आई थिंक आंटी भी चली गई वापस, तो आपने हम लोग ड्राइवर सिर्फ, भेजा था मेरे को वापस हाँ, बुलवाया। तो हम लोग सिर्फ 7-8 लोग थे। मेरी फ्रेंड थी, उनकी मदर इन लॉ, और हम सिर्फ 2-4 लोग थे घर के। एंड सारी संगत जा चुकी थी। एक फोटो ऊपर की मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ ने देखा, कहती मीरा इसमें तो कुछ फॉर्मेशन हो रही है। वो छोटी पिक्चर है, वो भी मेरे सामने इस टाइम है। और हमारे देखते ही देखते, जैसे आप समझिए कि जैसे चॉक पाउडर होता है, आपने एक वर्टिकल लाइन खींची है चॉक पाउडर से और एक हॉरिजॉन्टल, तो वो शिवलिंग बन जाता है। वो भी गुरुजी के मत्थे पे आई, हमारे सामने फॉर्मेशन हुई। तब मैंने अपने किसी को भेजा, मैंने कहा भाटिया आंटी को लेकर आओ, अब ये क्या है। तो आंटी ने बोला ये तो गुरुजी ने तेरे को शिवलिंग भी दे दिया है, त्रिशूल है, कष्ट है, तो मैं भी बैठा, त्रिशूल बैठा है थे, त्रिशूल भी बैठा है तो शिवलिंग भी बैठा है, शिव भी तेरे नाल है। भाटिया आंटी ने मुझे ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले, वो वर्ड्स मैं कभी नहीं भूलती। तो ये हमारी जर्नी तब स्टार्ट हुई, और आज तक गुरुजी ने बस हमें अपनी शरण में रखा है। मैं इसी का सिर्फ शुक्राना करती हूँ। हर पल जीवन में कष्ट आते गए, और वो कष्ट गुरुजी ने जैसे पत्तों के ढेर की तरह नीचे गिराते रहे। आज भी कई बार होता है कि लगता है कि अमेरिका जैसी कंट्री में बैठे हैं और इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक क्षण में गुरुजी जवाब दे देते हैं। कई बार सामने हमारे कोई नेम प्लेट आ जाती है जिसमें आंसर आ जाता है, कई बार होर्डिंग आ जाती है कि उसी में आंसर होता है हमारे क्वेश्चन का। लेकिन भाटिया आंटी हमेशा बोलती हैं, और हमें भी उन्होंने बोला था कि मंगो नहीं मन्नो, गुरुजी नो, जे मन्नोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ जो अच्छा ਹੁੰਦਾ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। मैं कभी नहीं मांगती गुरुजी से। हर हफ्ते सत्संग में बैठती हूँ, हर हफ्ते, हर दिन रात गुरुजी का सिमरन होता है। लेकिन मैं, जो नए लोग आते हैं, फर्स्ट टाइमर्स भी आते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, मंगो, कदी ना मंगो। क्योंकि गुरु, कई लोग कहते हैं कि अरे ਅਸੀਂ अपने माँ बाप को नहीं मंगांगे तो किदे कोल मंगांगे। लेकिन माँ बाप को भी तो पता ही होता है ना कि बच्चे को क्या चाहिए। तो गुरुजी आंटी के हुक्म के हिसाब से और गुरुजी के कहने के हिसाब से मैं कभी नहीं मांगती गुरुजी से। जो अच्छा होता है वो गुरुजी अपने आप हमारी झोली में डालते हैं, जो अच्छा नहीं है वो नहीं आएगा, और उसके लिए मैं कभी फाइट नहीं करती गुरुजी से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हमें इस काबिल उन्होंने बनाया कि आज हम जैसे लोग भी गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं और गुरुजी का नाम फैला रहे हैं। हमसे कभी कोई गलती ना हो। गुरुजी कहते थे ना कि ਇੱਥੇ कोई शब्द नहीं है जो इम्पॉसिबल होए। गुरुजी कहते थे आई एम पॉसिबल। एक छोटा सा सत्संग मुझे आंटी और याद आ गया है, मैं कोट कर देती हूँ यहाँ पर। जब हमारे घर में त्रिशूल और शिवलिंग बना, उसके बाद उसके 1-2 हफ्ते के बाद हम गए, तो गुरुजी ने मिठाई, सिर्फ 5 हम कपल्स थे, सबको एक-एक डब्बा दिया मिठाई का और बोले कि ये तुसी सिर्फ चारा ने खाना है। तो वो ऑर्डर में दे रहे थे। तो ऊपर ऊपर जो डब्बा आया था वो मुझे मिलना चाहिए था, राइट? क्योंकि वो ऐसे ही दे रहे थे ऑर्डर में। लेकिन उन्होंने कुछ सोचा और मुझे नीचे से डब्बा निकाल के दिया। आज फिर से मैं सोचती हूँ कि शायद गुरुजी कहना चाह रहे थे, तो जो तू कर्म लेके पैदा हुई सी ना, मैं वो बदल रहा, ते मैं तेनू बेटर चीज दित्ती है की। और फिर गुरुजी ने जब चोला त्यागा था, उससे 10 दिन पहले 14 मई को बड़े मंदिर आए थे। आपको याद होएगा, व्हाइट सफारी सूट में व्हाइट चेयर पे बैठे थे, और गुरुजी ने तब मुझे कहा था कि तू तब तक चलेंगी आंटी जब तक सत्संग करेंगी। और वाकई में हर हफ्ते सत्संग, मैं ज्यादातर यही लाइट ऑफ डिविनिटी हर सत्संग में पढ़ती हूँ। एवरी एवरी वीक एक नया चैप्टर पढ़ती हूँ।
टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द संगत। और कभी मैं ना पढ़ूं किसी वजह से, जैसे आज भी जैसे थोड़ा गला खराब है, तो लोगों कहते हैं नहीं आंटी आपको पढ़ना ही है। मतलब इतना इंटरेस्टिंगली लोग सुनते हैं कि वो इम्बाइब करना चाहते हैं कि गुरुजी कैसे कल्याण करते थे। फिर 2010 में ये भी आंटी के साथ ही मेरा रिलेटेड सत्संग है कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी 2009 दिसंबर में, और हम 10 में बहुत परेशान थे। जनवरी के महीने में गुरुजी ने मुझे अमेरिका में दर्शन दिए और बोला कि हम तू सत्संग कर। तो मैंने सपने में बोला कि मनु नहीं सत्संग करना आंदा गुरुजी अमेरिका में, मैं कितने करा भाई, इंडिया में तो पूरी टीम होती है, आंटी थी और भी दो तीन थे। कहते तूने की करना है, ਇੱਥੇ किसी ਨੂੰ संगत नहीं करनी आंदी, तू कोने कोने तो चद्दर पा, 2 फुल ते 2 दिए लगा। मतलब सिंपल, 2 फुल और 2 दिए। आजकल इतना हम भी कभी कभी डेकोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, खुशी में कर देते हैं, लेकिन इंडिया और कई जगह पे तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 दिए लगाओ, मन के दिए खोलो ना आप, मन के दिए खोलो और घर के दिए खोलो, ताकि संगत आके बैठे। तो एनीवे मैं स्टार्ट करने लग गई कि चलो तैयारी करते हैं। मेरे पास तो चोला भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो 2 दिन पहले मेरे छोटे वाले बेटे को गुरुजी ने दर्शन दिए। उस टाइम वो लाइक 10-12 साल का होएगा, और दिखाया कि भाटिया आंटी गुरुजी के साथ खड़ी है, और हम भाटिया आंटी की बेसमेंट में खड़े हैं, मैं भी हूँ, वो भी है, मेरा बेटा। और भाटिया आंटी मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की जुतियां दे रही है। अब मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने भाटिया आंटी को अमेरिका से फोन किया। मैंने कहा आंटी आप मुझे सपने में गुरुजी के साथ ऐसे ऐसे दे रहे हो। तो आंटी ने बोला अपने बेटे को बोलो डिस्क्राइब करे कैसी जुत्ती थी। अब मेरे बेटे ने एग्जैक्टली बता दिया, बिकॉज वो वैसे भी थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का बच्चा है। तो आंटी ने कलर कॉम्बिनेशन जो भी था, आई थिंक लाखा कलर बोला था इसने, तो आंटी ने मुझे बताया कि ये सेम जुतियां उनके पास उनकी फैक्ट्री में देहरादून में है गुरुजी की। आंटी आपको याद है या नहीं पता नहीं मुझे। हम्म। नहीं, और और आपने ये भी फोन किया था एक दिन कि जब आपको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने वहां पे दरबार बनवा दिया, आपने ये बोला कि वहाँ बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के, एग्जैक्टली हाँ, आपके बेटे को दिखाया तो। और दिखाया। हाँ, हाँ, ये था। और ये भी दिखाया कि आप मुझे बहुत सारी जुतियां दे रहे हो एक्चुअली, और हाँ। उसमें से मैं सिर्फ एक उठाती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं लालच नहीं करूंगी, मुझे एक ही दीजिए, बाकी सब आप दूसरों में बांट दो। तो हम्म। सपने में भी मैंने लालच नहीं किया कि हाँ चलो जी 10 है तो 10 दे दो, जैसे आजकल तो चोलों के साथ कॉम्बिनेशंस में चीजें चल रही है, यू नो। तो जो मैंने उठाई वो आपकी फैक्ट्री की थी। अब ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी कि हम्म। आपकी फैक्ट्री में कोई गुरुजी की जुतियां हैं, या या इस कॉम्बिनेशंस के, क्योंकि हम तो गुड़गांव तक ही लिमिटेड थे ना आपके साथ रिलेशनशिप हमारा। नहीं, गुरुजी ने फैक्ट्री करवाई थी और उसमें फिर जुतियां भी बनी और अभी राइट। भी बन रही हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो अच्छा। हाँ, तो हम्म। हम्म, तो वो तो गुरुजी की फिर है आंटी ने मुझे बोला कि तू ना कोई भी, गुरुजी रीबॉक वगैरह भी सब डालते थे, तो तू तू लगा ले। तो वो फर्स्ट सत्संग होना था। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैं आज $100 की जुतियां ले आऊंगी, कल कोई 500 की ले आएगा, बोलेगा गुरुजी की है, क्योंकि हम बहुत ही प्योर तरीके से चलते थे ना उस टाइम पे। हम्म। मैंने कहा नो आंटी दिस इज रॉन्ग, 2 दिन में सत्संग है, आज सैटरडे मतलब हो गया है और संडे को सत्संग है कल, वो तो मैं नहीं कर सकती कि मैं कोई रिबॉक शिबॉक रख लूं, बाकी की बाद में देखी जाएगी। लेकिन मैंने बिन फर्स्ट सत्संग बिना जुतियों के करा। उन दिनों में जुतियों का इतना ट्रेंड भी नहीं था। तो 5-7 दिन के बाद मेरे अंकल इंडिया गए, और वहां पर गुड़गांव की कुछ संगत को याद था, उन्होंने एक जुतियों का सेट हमारे लिए लेके रखा, और उन्होंने बोला कि हम बड़े मंदिर से ब्लेस करा के मीरा को भेजेंगे। अब जैसे ये लोग ब्लेस कराने, मैं तो अमेरिका में थी, अनिल अंकल और संगत वहां थी, जैसे ही वो ब्लेस कराने के लिए गए तो जाप शुरू हो गया। सो नेचुरली इनको बाहर बैठना पड़ा, ये एक्चुअली म्यूजिक हॉल में बैठना पड़ा, वो लोग वहां से एंटर कर। तब हमारी एक आंटी होती है डाबरा आंटी, अनिल अंकल के पास जाप के बाद आई है भाग के, कहती है कि ये क्या है। तो अनिल अंकल ने बोला ऐसे ऐसे हुआ था,
तो हम एक जुतियों का सेट ब्लेस करा के अमेरिका लेके जा रहे हैं। तो कहती है मैंने अभी जाप के टाइम गुरुजी को ग्रे चोले में देखा, क्योंकि वो ब्लैक थी और गुरुजी हमेशा कॉम्बिनेशंस में डालते हैं। तो ब्लैक जुतियां ये वाली गुरुजी ने चोला ऊपर करके लिफ्ट करके एक पैर फिर दूसरा पैर डाला है और पूरे मंदिर में चक्कर लगाए हैं। और जब ये बात मेरे को इन्होंने वहां से फोन करके बताई, मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी, आपको निराकार रूप में भी प्रूव करना पड़ा मुझे कि मैं वो जुतियां पाई हैं, यू नो। एंड मैं माफी मांगती हूँ इस बात की कि एक गुरु को नीचे आना पड़ा है जस्ट टू प्रूव। अगर कोई जुतियां आ जाती तो मैं वो रख देती तो हो जाता काम मेरा, लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रूफ, और वही जुतियां हर सत्संग में मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही गुरुजी की डाली हुई जुतियां हैं। वो थोड़ी सी worn आउट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे बॉक्स में पड़ी हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो पुरानी हो ही जा, जैसे कोई यूज करता है तो वो पुरानी हो जाती है ना चीज, हम्म, उसका उसका अंदर का वो निकल रहा हम्म, है। आई डोंट नो जैसे गुरुजी क्या मुझे दिखा रहे हैं। और मतलब मैं आज भी संगत को, जैसे आंटी ने हमें उस टाइम भी बोला था कि हर संगत तो इको आदेश है कि जे तुसी मंगना नहीं है, बस इको गल बोलो, इको अरदास करो कि जब तुसी इथों जाओ तो गुरु चरण ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ घर। मैं आज तक वही बात फर्स्ट टाइमर को बोलती हूँ, मांगो नहीं लेकिन अरदास करो कि गुरुजी आज मैं फर्स्ट टाइम संगत में आई हूँ और आप मेरे घर चलो। जब गुरु बैठेगा आपकी ठाव पर, जब गुरु बैठेगा आपके घर में, आपके ऊपर ये नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे लेकिन वो गुरुजी डाइल्यूट कर देंगे। मैंने तो इतने सालों में यही सीखा है। बड़ी बड़ी चीजें होती देखी हैं, कैंसर रिवर्स होते देखे हैं, मेरे को खुद प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुझे कीमो की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो जय गुरु जी। सबसे सेम बड़ा। मेरे साथ हुआ आंटी, हाँ जी। सेम मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। कैंसर आया, नो कीमो, नो रेडिएशन, नो। नो रेडिएशन। हाँ, एक सिंगल वाह। सिंगल बाल भी नहीं गिरने दिया गुरुजी ने। हाँ और गुरुजी बिल्कुल। ने जो ब्लेसिंग दी थी, मैं काफी बार शेयर कर चुकी हूँ। चलो, अच्छा। हम तो काफी सालों बाद आज हाँ जी। एक तो टाइम बात हो डिफरेंस रही है। हो जाता है, आई नो। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आज भी संडे, तो हाँ, आज यहाँ भी इट 12 वाज बज अ रहे हैं। गुड टाइम। 11:30 बज चुके हैं इधर भी, रात के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। हमारे यहाँ भी सुबह के आई थिंक 7-7:30 होंगे इस टाइम। हाँ जी, हाँ जी। 7:45 है शायद। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे मिलके। भासन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना कि इतने पेशेंटली सबने सुना। और गुरुजी हम सब पर ऐसे ही मेहर करते रहे और हमें अपने साथ चलाते रहे, अपने पीछे पीछे सेवा लेते रहे। हाँ जी। बहुत बहुत चलो, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले उषा भाटिया आंटी आपसे और मीरा जौहर आंटी से। ये संयोग ही था कि भाटिया आंटी को मैंने एक बार रिक्वेस्ट की और उन्होंने समय निकाल के अभी उपस्थित हैं हमारे साथ। गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है। गुरु संगत की तरफ से आप दोनों का धन्यवाद। गुरु परिवार पर महाराज की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।